हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। आजकल लोगों में सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिलती है वो है पेट का फूलना। अधिकतर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि खाना हम ज़्यादा नहीं खा रहे हैं तो भी हमारा पेट बहुत ज़्यादा फूलता है। आज बहुत सारे लोग इस तरह की समस्या से परेशान हैं। तो आज के वीडियो में इस समस्या के पीछे क्या कारण होते हैं, उन कारण को दूर करके आप इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो स्वास्थ्यवर्धक नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की जानकारियां आप तक तुरंत पहुंच सकें। पेट फूलने की समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा भोजन। हम क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, इन चीज़ों का असर हमारे पेट की पाचन क्षमता पर पड़ता है। और अगर खाना सही तरीके से नहीं पचता है तो वो सड़ता है और उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं और ये हमारे पेट फूलने की समस्या के पीछे बहुत बड़ा कारण बनते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण है जो पेट फूलने के पीछे होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खा रहे हैं तो भी पेट फूलता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम किस तरह की चीज़ें अपने डेली फूड में शामिल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो खाना हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गैस बनाने वाला हो, जैसे कि बीन्स होती हैं, राजमा, काबुली चना, लोबिया। अगर इनका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, बैगन जैसी सब्जियां, उड़द दाल, इन सब का भी बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल गैस बनाता है और ये सारे फूड गैसियस फूड ही कहलाते हैं। अगर ये सब ले रहे हैं और आप में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को अपने डाइट से अलग करके देखिए। पेट फूलने की समस्या ठीक होने लगेगी। एक कारण कि हम खाना किस तरह खा रहे हैं। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाने के साथ साथ बहुत सारी गैस भी पेट के अंदर चली जाती है। कुछ इसमें से डकार के रूप में बाहर निकल जाती है, लेकिन बाकी हमारे पेट में फैल करके पेट फूलने के पीछे वजह बनती है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो इस आदत को सुधारिए। खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा चबा कर खाने की कोशिश करिए, आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको खाने के बाद वो हमारे शरीर में आसानी से नहीं पचते हैं। इनमें से प्रमुख है मैदा। मैदा अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में आसानी से पचता नहीं है। हमारी आंतें इसे अच्छी तरह पचा नहीं पाती हैं क्योंकि ये बहुत बारीक होता है। हमारे शरीर में सड़ करके टॉक्सिन्स को बनाने का काम करता है और ये पेट के फूलने के पीछे बहुत बड़ा कारण बनता है। आजकल लोगों में पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। ये चीज़ें अधिकतर मैदे से बनी होती हैं। इस तरह की चीज़ों का अगर आप अधिक इस्तेमाल करते हैं, पैकेज्ड फूड का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो आप में पेट फूलने के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। इस तरह कुछ ड्रिंक्स होते हैं जिनमें सोडा अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल इत्यादि। इनमें सोडा की अधिक मात्रा होती है और ये ब्लोटिंग की समस्या के पीछे एक बड़ा कारण होते हैं। कुछ लोगों में हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो ये एक समस्या भी बहुत बड़ी वजह बनती है। कुछ लोगों में अधिकतर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। अगर इस चीज़ पर ध्यान ना दिया जाए तो हमारा खाना पचने के बाद बाहर अच्छी तरह नहीं निकल पाता है और सड़ करके पेट फूलने के पीछे वजह बनता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके भोजन को पचाने के बाद अच्छी तरह निकाल सकें, और जैसे माइल्ड लैक्सेटिव का उपयोग करिए, त्रिफला पाउडर, अंजीर, मुनक्का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। अगर आपका पेट अच्छी तरह साफ़ होने लगेगा तो धीरे धीरे ब्लॉटिंग की समस्या भी ठीक होने लगेगी। अगर आप खाने में नमक अधिक मात्रा में लेते हैं, शुगर अधिक मात्रा में लेते हैं या कि ऑयल अधिक मात्रा में लेते हैं, तो ये तीनों कारण भी पेट फूलने के पीछे होते हैं। का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल आपके हार्ट के लिए तो नुकसानदेह होता ही है, हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के पीछे एक बड़ी वजह बनता है। इन सब के साथ साथ ये शरीर में वाटर रिटेंशन का काम करता है और फैट को बढ़ाने का काम करता है। शुगर में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और ये बहुत ही रिफाइंड प्रोसेस से तैयार की जाती है। इसी तरह ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, बहुत बहुत कम मात्रा में भी घी
और तेलों का इस्तेमाल आपके शरीर में ज़्यादा कैलोरी लेकर जाता है और फैट को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर इन चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में आप सेवन करते हैं तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अपने खाने में फाइबर अधिक से अधिक लीजिए, मैदा जैसी चीज़ों को अवॉइड करिए, गेहूं के बने आटे की रोटी लीजिए और चोकर सहित लीजिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाना हमेशा इतनी मात्रा में लेना चाहिए कि हमारे स्टमक का 2/3 पार्ट ही उससे भर सके। 1/3 पार्ट हमें पानी के लिए खाली रखना चाहिए और 1/3 खाना पचने के समय उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए स्टमक में जगह होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेंगे तो ये प्रोसेस अच्छी तरह नहीं हो पाएगा और जब खाना अच्छी तरह नहीं पचेगा तो सड़ेगा और टॉक्सिन्स बनेंगे और वो गैस बनाने का काम करेंगे, पेट फूलेगा। एक्सरसाइज वॉक बिल्कुल ना करना, एक ही तरह का हमेशा खाना खाना और पूरी नींद नहीं लेना भी पेट फूलने की वजह बनती है। तो कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी पेट फूलता है, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना वजन बढ़ाता है और पेट फूलने की वजह बनता है। कुछ बीमारियों के कारण भी पेट फूलने लगता है, जैसे किसी तरह का अल्सर है, आईबीएस की समस्या है, क्रॉन्स डिजीज़ है, तो इन सब में भी पेट फूलने के लक्षण दिखलाई देते हैं। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसे ठीक करने के बाद ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोगों में गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल ही पेट फूलने के पीछे वजह बनती है। इन बातों पर ध्यान देकर आप समझ सकते हैं कि आपका पेट क्यों फूल रहा है, अपने लाइफस्टाइल और फूड हैबिट में चेंज करके उसे ठीक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी समस्या रहती है तो फिर मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिए। वीडियो की जानकारी अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।